बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में एक सेमिनार है। तो एक्चुअली हम पहले सेमिनार नहीं करते, इस बार सेमिनार हमने इसलिए रखा है ताकि स्टूडेंट को पहले मुकम्मल तौर पे एक बार गाइड किया जाए, और गाइड करने के बाद उनके जो भी सवालात हों उनके सामने आके डिस्कस किए जाएँ, और उनके जो मसाइल हों, उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो पहले से क्लियर होना चाहिए, ताकि बाद में कोई भी बंदा किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ना रहे। तो आज जनाब हमारे पास आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी सारी जॉब आती रहती हैं, और ऐसी जॉब आती हैं जिसके अंदर जो है कंप्यूटर का जो टाइपिंग है या कंप्यूटर के जो कोर्सेज हैं उसके बारे में अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। सवालात से हट के जैसे कोई कैनाल पटवारी की जॉब आ गई, जैसे आगे जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आ जाती हैं, जैसे हेड क्लर्क असिस्टेंट की। तो इसमें टाइपिंग कंप्यूटर ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक चीज़ें हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये मांगी जाती हैं। तो आपको जनाब एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो आने वाले वक्त है उसमें जो लोग जिनके पास कंप्यूटर के स्किल्स होंगे ना, वो बंदे बहुत कामयाब होंगे। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नौकरी करते हैं, नौकरी करने के साथ आप पार्ट टाइम कोई काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, या अपने कंप्यूटर पे कोई चैनल बनाना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो जब तक आपके पास कंप्यूटर के स्किल्स नहीं होंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाब होने के लिए कंप्यूटर का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट हमारे पास, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी आ जाते हैं जो कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं जिनके पास कंप्यूटर बिल्कुल ज़ीरो होता है, उनको नहीं पता कीबोर्ड का मतलब क्या है, माउस किसे कहते हैं। तो ऐसे केस बहुत रेयर केस आ जाते हैं। तो ऐसे कि जनाब आपको पता है कि हमारी एकेडमी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, एजुकेटर, एफआई, जितनी भी ये नौकरियां आती हैं इसके थ्रू इनकी तैयारी करवाते हैं। अब हमारे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम जो है लैंड रिकॉर्ड के अंदर हमारे काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, तो डिप्लोमे की वजह से उनको रिजेक्ट किया उन्होंने। खैर उनका मसला हल हो गया था, डिप्लोमा बन गया नया और उनको मिल गया, और उसके बाद वो नौकरियां कर रहे हैं। तो इसलिए अगर एक स्टूडेंट मेहनत करता है, टेस्ट पास करता है, इंटरव्यू पास करता है, और डिप्लोमा वहाँ रिक्वायर्ड हो और वो डिप्लोमा की वजह से वहाँ रह जाए, तो फिर ये अफसोस होता है। तो इसलिए स्टूडेंट अक्सर जो है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी स्टूडेंट का एतमाद या ट्रस्ट कभी हमने ब्रेक नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे पास पढ़ते हैं, जो भी आप जानते हैं कि मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था, एक फ़ीमेल की वीडियो शेयर की थी, जो परसों जुम्मतुल मुबारक वाले दिन रिज़ल्ट आया और जिसमें वो सेलेक्ट हो गई। अब देखें पूरा पंजाब है, और पूरे पंजाब में से 20 सीटें हैं, 20 सीटों में से 2 जो है वो वैकेंट रही हैं, बाकी 18 फिल की गई हैं। 18 में से 2 स्टूडेंट हमारी अकेडमी के हैं, और एक वो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा था लाहौर में, तो वो भी सिलेक्ट हो गया दोबारा और एक फ़ीमेल जो कि यहाँ। तो यानी हमारा एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे लोग जो है बिल्कुल तसल्ली से घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब से कोरोना आया है, पहले लोगों को ऑनलाइन का पता ही नहीं था। जब से कोविड-19 आया तो उसके बाद ज़िंदगी ही बदल गई, काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई तो इसलिए अब तो पता है कि आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है लोग वो भी ऑनलाइन करवा रहे हैं। हत्ता कि ऑनलाइन डिग्री पढ़ने के अलावा इम्तिहान भी ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी मुश्किल नहीं है जनाब। जिस तरह हमारे स्टूडेंट काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो जिस तरह एक बंदा पीएचडी कर रहा होता है बाहर से, किसी आउट ऑफ फॉरेन कंट्री से, तो उसका काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ दूसरे मुल्क में बैठ के जो है वो ऑनलाइन अपने क्लियर करवा देता है। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो ऑनलाइन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जनाब मैं बताऊँ कि हमारा जो लेक्चर हुआ करेगा, एक तो हमारा जूम ऐप के ऊपर लेक्चर हुआ करेगा, और हफ्ते के अंदर हमारा 2 बार लेक्चर होगा। इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल जी एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर के कंपोनेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। यार ये वॉल्यूम म्यूट करें और अपनी वीडियो भी बंद कर दें। कौन है भाई? तमाम लोग अपना वॉल्यूम जो है म्यूट रखेंगे। जब आपने कोई बात पूछनी होगी तब आप जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, जितने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं मैं आप बता दूँ
कि हम क्या क्या चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे जनाब, एक हमारी क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। कंप्यूटर क्या चीज़ है, किसने ईजाद किया, कंप्यूटर की जनरेशन 5 हो चुकी हैं, उस कंप्यूटर की जनरेशन के ऊपर आपको मुकम्मल तौर पे नोट्स भी दिए जाएंगे, पढ़ाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा। जनरेशन के अंदर 5 जनरेशन के अंदर किस तरह मतलब है आपने याद रखना है। देखें जी, कंप्यूटर की जनरेशन जितनी भी हुई हैं 5, उनमें हर जनरेशन के अंदर कोई ना कोई नई ईजादात की गई है। जब वो नई ईजादात की गई है तो उसके अंदर जब नई चीज़ बनी है तो फिर आपको पता है कि जितने भी लोग यहाँ पे कमीशन के इम्तिहान देते हैं तो वो बाद का पेपर के अंदर आ जाती है। नया बंदा जो कंप्यूटर का होता है तो वो इसको सीखता रहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर होगी हमारे सामने। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। वाली वीडियो म्यूट कर दो भाई। यहाँ पर कोई भी बंदा जितने भी मौजूद हैं तमाम लोगों की वीडियो जनाब वाला वो होनी चाहिए, म्यूट होनी चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फीमेल स्टूडेंट भी मौजूद हैं। अच्छा जी, मैंने एक स्टूडेंट को रिमूव कर दिया है क्योंकि वो बार बार वीडियो ऑन किया जा रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जब आपके पास सिस्टम आ जाता है तो उसके अंदर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद आप विंडो को इंस्टॉलेशन करते हैं। विंडो को इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है, उसके बाद विंडो इंस्टॉल हो गई, काफ़ी सारी एप्लीकेशन होती हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं। तो हमारे पास जो एम एस वर्ड या एम एस एक्स है, सॉरी एम एस ऑफिस है, ये भी एक एप्लीकेशन है। तो एम एस ऑफिस के अंदर वैसे तो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को देखेंगे। क्योंकि आप किसी भी दफ्तर में काम करते हैं, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत अहम होती हैं, ये आपको काम आना चाहिए यहाँ पे। वर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। कोई थीसिस लिखना हो, कोई एग्जामिनेशन पेपर बनाना हो, कोई बुक लिखनी हो, शादी कार्ड बनाने हो, तो ये सारी चीज़ें लेटर वगैरह यहाँ पे वर्ड के ऊपर काम होता है। एक्सेल के ऊपर जो आप जो गवर्नमेंट है या कोई भी दफ्तर है तो अपना बजट तैयार करता है, कोई सेल डिपार्टमेंट तो अपनी सेलिंग वगैरह कोई चीज़ कैलकुलेशन करनी हो तो एक्सेल के लिए काम किया जाता है। पावर पॉइंट को पीपीटी कहते हैं। पावर पॉइंट जो होता है, याद रखिएगा कि अगर आप एक अफसर दफ्तर में काम करते हैं और आपके यहाँ कोई गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट या सीएम कोई भी मतलब इस तरह की अथॉरिटी आ रही है तो आप पहले अपने इदारे के बारे में ब्रीफिंग के लिए आप उनको एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो होती है वो याद रखिएगा आप जो है उसके ऊपर देते हैं पावर पॉइंट के, ठीक है। इसके बाद हम इंटरनेट, इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे होता है, इंटरनेट को आप अपने पीसी के साथ, अपने मोबाइल के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कंप्यूटर का जो इंटरनेट होता है उसमें कुछ लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कुछ वाइड एरिया नेटवर्क होता है, कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ईमेल, ईमेल जो होते हैं आपको पता है, जीमेल है, हॉटमेल है, और इसी तरह जनाब याहू मेल है। तो ये सारे जो ईमेल एड्रेस होते हैं इनमें क्या फ़र्क है और किसने इसको ईजाद किया और ईमेल को बनाया कैसे जाता है। इनको अगर आप अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो ये किस लिए बनाया जाता है, और इनमें से सबसे ज़्यादा बेहतर ईमेल कौन सा है। अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप कौन सी एप्लीकेशन को करते हैं, कौन सी सर्च इंजन को आप इस्तेमाल करके अपना जो हासिल करना चाहते हैं रिज़ल्ट, तो वो कौन से यूज़ करेंगे वो भी इसके बारे में बताएंगे। सॉफ्टवेयर को अगर आपने डाउनलोड करना है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आपने कोई चीज़ चला दी है, वीडियो चलाई है, तो वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर का इशू है, कोई उसके ड्राइवर में इशू है। तो आप उसको कैसे मसले को हल करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का तरीका, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका। तो ये हमारा जनाब छोटा सा कोर्स होगा। इस कोर्स को अगर आप 3 महीने के, 4 महीने के या 6 महीने के, एक ही बात है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट ऐसे भी हैं 4 महीने वाले भी हैं, 6 महीने वाले भी हैं। तो हम आपको जो चीज़ पढ़ानी होगी, जब थ्योरी पढ़ानी होगी, लाइक दैट जनाब मैं आपको जो है आपको पढ़ाता हूँ जी कंप्यूटर के एब्रीविएशन क्या है, कंप्यूटर की टाइप्स कितनी है, जनरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइस, प्रिंटर, इसी तरह टाइप्स ऑफ मेमोरी, लैंग्वेज, इसी तरह हमारे पास कुछ
जो चीज़ें पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। और इसी तरह हमारे पास कुछ जनाब कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जो यूनिक कीज़ होती हैं, जो मतलब हर जगह इस्तेमाल होती हैं, तो उसके बारे में। तो ये लेक्चर हमारा होगा इसके ऊपर, जूम मैप के ऊपर, और ये लेक्चर हमारा हर जुम्मे और हर हफ्ते वाले दिन में करेगा। लेकिन आपको हम रिकॉर्डिंग जो दिया करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने हमारे पास, आपको मैं बताऊं कि एक आप एक्सेल के अंदर या सॉरी वर्ड के अंदर आप एक सीवी बनाना चाहते हैं, तो सीवी आप कैसे बनाएंगे, किन किन मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, किन किन टैब का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बताऊँ फॉर एग्जाम्पल आपने MS वर्ड को ओपन किया है, तो हमारे सामने ये जनाब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। हमारे पास ऊपर जो होता है ना, यहाँ पे लिखा होता है DOC1। ये इस टाइप को हम पहले क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार। इसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे होते हैं, फिर सबसे पहले फाइल आ जाता है, फाइल के बाद होम आ जाता है, होम के बाद हमारे पास जनाब होम के बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद व्यू, व्यू के बाद रिव्यू, सो ऑन। इन तमाम को हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे यहाँ पे क्विक लॉन्च टूल बार, टूल बॉक्स होते हैं, मतलब आपको पिक्स बनी हुई नजर आती हैं, तो उनको हम टूल बार कहते हैं। ये एक मतलब है कि इसका एक सरफेस है। अच्छा जी, तो अब हमने आपको बताना है कि जनाब आपने यहाँ पे एक सीवी बनानी है, तो सीवी बनाने के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन से टैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीवी बनाने से पहले हम आपको फाइल टैब है, फाइल टैब में क्या क्या काम होता है वो सारा पढ़ाएंगे। होम के अंदर कौन कौन सी हमारे पास सब मेन्यू ओपन होते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, उनका क्या काम है, वो आपको एक रिकॉर्ड, स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जाता है। लाइक दैट मैं यहाँ पे तो आपको नहीं बता सकता ना, मैं आपको वहाँ पे स्क्रीन को रिकॉर्ड करूँगा। भाई जब मैं ये ओपन करता हूँ तो ये देखें ये आ जाता है। उसको रिकॉर्ड करने के बाद फिर आपको जो है जो ऑप्शन अप्लाई करना है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यानी आपने उसकी रिकॉर्डिंग से सबसे ज़्यादा हमारे पास, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हमारे पास 90% रिकॉर्डिंग से काम होगा, प्लस 10% हमारे जूम के ऊपर लेक्चर होंगे। क्योंकि आप, और ये जूम के ऊपर जो लेक्चर होंगे ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि ये रिकॉर्ड होंगे और आपको दे दिए जाएंगे। जब आप मर्जी चाहें उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने आज लेक्चर दिया है, तो आपके पास 3 दिन होंगे, 3 दिन अच्छी तरह देखें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप फ़ौरन व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं, आप मुझे बताएं, तो मैं आपको बता दूंगा। आपने एक रजिस्टर लेना है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या पीसी होना चाहिए, और आपके पास डेल वाला कीबोर्ड होना चाहिए, चाहे लैपटॉप है या चाहे जो भी है आपके पास पीसी, तो डेल का कीबोर्ड रखेंगे आप। और आप अपने पीसी के अंदर विंडो इंस्टॉल करने के बाद MS ऑफिस आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। आपके पास टाइपिंग मास्टर प्रो 11 इंस्टॉल होना चाहिए रजिस्टर्ड, ताकि आप कंप्यूटर को सही मानों में सीख सकें। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन थी क्लास। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो इसमें जनाब कोई भी बंदा हमारे पास जो, दूसरी बात कि हमारे पास जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे आप, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर हमें तो कोर्स पहले से हमने किया हुआ है और हमें कंप्यूटर सारा आता है, कोई मसले वाली बात नहीं। जिसको आता है या जिसने सीखना है, जिसको आता है वो टेस्ट देगा, और टेस्ट देने के बाद अगर टेस्ट क्लियर हो जाता है तो वो एलिजिबल हो जाएगा। और जो बंदे सीखेंगे, सीखने के बाद वो टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं कि जनाब वो 6 महीने का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये देखें हमारे सामने ये एक सर्टिफिकेट है, और ये हमारे पास जो मुल्तान में कॉलेज है जिसका नाम है एस कनेक्ट कॉलेज। ठीक हो गया। एस कनेक्ट कॉलेज के साथ हमारी तकरीबन पिछले 3 साल से पार्टनरशिप चलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है बच्चे का, या रिजल्ट डिक्लेयर डेट है, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसका CNC नंबर, उसके जनाब टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इस इदारे की वेबसाइट के ऊपर आप उसको लाइव ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया कि सर आजकल जो है बड़े फ्रॉड होते हैं, तो बिल्कुल उसने सही बात की कि फ्रॉड होते हैं, तो फिर हमें कैसे पता है ये ओरिजिनल है या कोई। देखिए ये वाला जो एस कनेक्ट कॉलेज है, ये पहले जो है PSD है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर। पंजाब स्किल डेवलपमेंट इमरान खान ने 2019 में बनाई, बहुत अच्छी। PSD का क्या मतलब है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, पंजाब के अंदर जितने भी टेक्निकल इदारे होंगे ना, वो सारे उस अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड होंगे।
वो सारे रजिस्टर्ड होंगे और वो हर साल रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने का क्या तरीकाकार है? फॉर एग्जांपल आप एक लैब को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर की लैब को, तो उनकी पूरी टीम आती है। पहले ऑनलाइन अप्लाई होगा, वो कहेंगे जी अब आप एक पिक्चर डालें, कमरे की लेंथ डालें, अब आप अपने बिल्डिंग का वो पिक्चर बना के प्लेयर जो है वो करें, वीडियो बना के शेयर करें। वो सारे एक कंप्लीट आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के बाद उसकी प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 20,000 से लेकर 50,000 तक, वो पे करते हैं। उसके बाद उनकी टीम आती है, चेक करती है। टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि टीम को अगर आप इदारा सेटिस्फाइड कर गया है तो इसका मतलब है कि वो इदारा रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो लिहाजा ये इदारा PSDA से रजिस्टर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एस कनेक्ट कॉलेज इस बार नेफटेक से भी रजिस्टर्ड हो गया। नेफटेक जो है नेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है और पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेफटेक है। टेफ्टा जो है, टेफ्टा भी PSDA के अंडर होता है अब, क्योंकि पहले टेफ्टा टेक्निकल बोर्ड जो था उसके थ्रू लोग रजिस्टर्ड होते थे। अब टेफ्टा बहुत पीछे चला गया, अब PSDA आ गया। अब जो भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे PSDA के थ्रू कराएंगे। अब आपने फॉर एग्जांपल एक आपके पास ये, जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, हम आपको ये वाला सर्टिफिकेट क्लियर बनाएंगे, बनाने के बाद आपको TCS कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक फॉर्म फिल करूँगा, आपने उसका प्रिंट लेकर उसको फिल करना है। फिल करने के बाद मुझे वापस सेंड कर देना है। उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर हम पूरे कवायद लिखेंगे, ID कार्ड की कॉपी लगाएंगे, आपकी पिक्चर लगाएंगे और वो इदारे के दफ्तर में जमा हो जाएगी और उसी दिन आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा लिंक के जरिए, टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर इसका मतलब आप एलिजिबल हो गए हैं सनद के लिए। आपको वो सनद जनाब इदारा जारी करेगा और आपके घर पे TCS सेंड कर देगा। जी हार्ड मतलब फॉर्म में है और ये आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जनाब एक बात याद रखें, अगर आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किसी पोस्ट पे अप्लाई किया और उन्होंने डिप्लोमा मांगा और आपने ये डिप्लोमा इंटर कर दिया और चले गए, आपका टेस्ट पास हो गया, आप इंटरव्यू में पहुंचे, उन्होंने कहा जी हाँ जी आपका कौन सा डिप्लोमा, आपने ये जमा करा दिया, कोई बात नहीं, जमा हो गया। उसके बाद इंटरव्यू के बाद क्या होता है, तरीकाकार मैं बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट के काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये हमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दीजिएगा। डिपार्टमेंट जब इंटरव्यू ले लेगा PPSC, तो PPSC इसको करेगा स्कैन करने के बाद PPSC जो है मुतलका फॉर्म को भेजेगा जहाँ पे एस कनेक्ट कॉलेज जो है रजिस्टर्ड है। उसके बाद जब वो पहुँच जाएगा एस कनेक्ट कॉलेज रजिस्टर्ड, तो फिर क्या होगा कि वो ईमेल सेंड करेंगे और एक परफार्मा सेंड करेंगे एस कनेक्ट कॉलेज को। हाँ जी, ये बच्चा जनाब मोहम्मद बिलाल साहब, इन्होंने आपके इस टेन्योर में डिप्लोमा किया है, तो आप ये बताएं कि ये स्टूडेंट ने किया डिप्लोमा या नहीं किया, और अगर किया है तो आपकी रजिस्ट्रेशन किसके साथ है, गवर्नमेंट के इदारे के साथ। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है ओके है तो वो लिखें, आप बच्चे के सारे कवायद लिखें, साइन स्टैम्प करके वापस स्कैन करके भेज दें। ये सारी बातें जब क्लियर हो जाती हैं उसके बाद PPSC जो है रिज़ल्ट फाइनल देता है। अगर किसी के डिप्लोमे में इशू आ जाए और क्लैरिफाई ना हो रहा तो PPSC फिर दोबारा उस बच्चे से कॉन्टैक्ट करेगा, भाई आपका डिप्लोमा एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने वेरीफाई किया है, सो आप अगर कोई और डिप्लोमा देना चाहते हैं तो दे दें। यानी ये भी एक समझ लें PPSC की एक रहम दिली है कि आपको दोबारा बता रहे हैं कि जनाब आप जो है दोबारा कोई और भी दे दें। ठीक है, तो इसलिए जनाब मैं बता दूं कि मतलब एक बंदे ने टेस्ट क्लियर किया, टाइपिंग क्लियर की, प्रोफिशिएंसी क्लियर की, 8 महीनों से कंप्यूटर तो आता है ना, सिर्फ डिप्लोमा ही गलत है ना। तो डिप्लोमा आपको, तो शार्ट कोर्सेज जो होते हैं ना, जो 4 महीने के 5-6 महीने के, इनके लिए प्रॉपर कोई बड़ा इम्तिहान नहीं होता, वो इदारे को अथॉरिटी होती है वो खुद इम्तिहान लेता है, लेकिन इदारे का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ से आप सनद बनवाएं, यहाँ से कोर्स करें, लेकिन जहाँ से मर्जी करें, आप लोगों के पास जनाब जो डिप्लोमा होगा वो एक अथेंटिक वेरीफाइड इदारे का होना चाहिए। वेरीफाइड मीन PSDA के साथ रजिस्टर्ड हो, नेफटेक के साथ रजिस्टर्ड हो, PTB के साथ रजिस्टर्ड हो, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB, ये 3 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। तो ये जनाब इस कनेक्ट कॉलेज अलहमदुलिल्लाह 2 चीज़ों से हो गया, एक नेफटेक से भी हो गया और एक जनाब PSDA से पहले चल रहा था। ठीक, तो नेफटेक से रजिस्टर्ड होना बहुत मुश्किल काम है, क्यों कि वो फेडरल है और वो जनाब एक एक चीज़ को चेक करते हैं, एक एक चीज़ को चेक करने के बाद उस इदारे को पास करते हैं कि ये जनाब इदारा जो है कोर्स करवा सकता है। इस इदारे में सिर्फ याद रखिएगा, इस इदारे में जस्ट आप सिर्फ MS ऑफिस का डिप्लोमा नहीं कर सकते। अगर आप फिज़िकल क्लास लेते हैं तो मेरे ख्याल में अब ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है
इधर फ्रीलांसिंग होता है, इधर जनाब SEO का कोर्स होता है, मार्केटिंग का होता है, CCNA का कोर्स होता है। यानी इधर कम अज़ कम जो है 10 से 15 कोर्सेज चल रहे हैं ऑलरेडी, और हर वक्त इनके पास 3-4 स्टूडेंट बैठे होता है। जनूबी पंजाब को टोटल ये कवर करता है। तो ये जनाब एक तरीकाकार है। तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस होगा, आपको आपका जो एतमाद, आपका ट्रस्ट, उसको मज़ीद डेवलप करना। और हमारे जो स्टूडेंट हमारे में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कैनाल पटवारी के स्टूडेंट कम अज़ कम 150+ में थे, और इसी तरह तहसीलदार के जो है 80+ में है। आपको मैंने लिंक शेयर किया था जो कि हमारा फेसबुक पेज का, उसमें आपने देखोगे कितने स्टूडेंट हमारे अब तक सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये जनाब आपकी कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो अभी आप वॉल्यूम जो है मैं अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, और उसके बारे में आपको जो है कम्प्लीटली जो है एक और तरीका मैं बता देता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने मुझे CNAC सेंड करेंगे, दोनों साइडें, बोथ साइड, पिक, अपनी पिक्चर भेजेंगे पासपोर्ट साइज, SSC रिजल्ट कार्ड पिक भेजेंगे उसकी। SSC का मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड भेजेंगे। तो इससे हम आपके नाम की स्पेलिंग चेक करेंगे, ताकि आपके नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। ये बाकी इसकी कॉपी भी हम निकालेंगे, पिक्चर भी लगाएंगे, CNC आपका फॉर्म फिल करके रख देंगे। क्योंकि कल को कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, किसी गवर्नमेंट के इदारे में, आर्मी में अप्लाई करते हैं, आप जनाब PPSC में अप्लाई करते हैं, आप पुलिस में अप्लाई करते हैं, तो ये जनाब अभी मैं आपको बताऊँ रिसेंटली ये PSA का PSA पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, इसका टेस्ट था। इसमें वकास हफीज़ हमारा स्टूडेंट है, उसकी वेरिफिकेशन थी 2-4 दिन, मतलब हफ्ता डेढ़ हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा सेलेक्ट हो गया। साहिवाल का था, ठीक है। तो उनकी भी वेरिफिकेशन आई थी, और उन्होंने वेरिफिकेशन क्लियर कर दी कि स्टूडेंट हमारे पास पढ़ चुका है और इनका डिप्लोमा वैलिड है, और उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक हो गया। ये आपने मुझे सेंड करेंगे। और एक बात और, अगर एक फार्म में PPSC की नौकरियां आ जाती हैं, और नौकरियों के ऊपर तो डिप्लोमा चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले का, जिस बंदे की रजिस्ट्रेशन हो जाती है वो बंदा सर्टिफिकेट लेने का अहल हो सकता है, यानी उसको इशू किया जा सकता है अगर इदारे को उसकी जो है परमिशन होती है। ठीक है, तो इसलिए भी आप परेशान नहीं होंगे। तो ये आपने सेंड करेंगे, आप अपनी फ़ीस सेंड करेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप दूसरे में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे प्रॉपर ग्रुप रिकॉर्डिंग आएगी, जहाँ पे प्रॉपर आपको लेक्चर दी मिले जाएंगे। अगर किसी बंदे को खुदा न खासा किसी बंदे को जो है 2-3 दिन 4 दिन बाद भी कहता है कि सर मुझे ये क्लास समझ नहीं आ रही, या मैं डिप्लोमा नहीं करना चाहता 2-4 दिन के अंदर, यानी मैं 2-4 दिन उसको वो रखूँगा, ताकि कोई मसला हो तो उसको क्लियर किया जा सके, तो उसको जो है वो फीस भी रिटर्न कर दी जाएगी, उसकी डॉक्यूमेंट भी कैंसिल कर दिए जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये तरीकाकार है, इसमें किसी किस्म की कोई वो क्या कहते हैं कि आपको पता है कि आज ऑनलाइन बहुत से ऐसे इशूज़ है। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ रही थी कि सर मैंने आपका जो PPSC का सेशन लिया है, तो मेरे पास अब तक 24 लेक्चर आपके पढ़े हुए हैं, तो ये कब ख़त्म हो जाएंगे रिकॉर्डिंग। मैंने कहा मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा जब तक आप इसको पढ़ते रहें या पास पढ़ें। उन्होंने कहा सर नहीं, मैंने किसी और अकेडमी को ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे एक ड्राइव दी, लेक्चर दिए, तो 3 दिन के बाद सारे ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैंने सारा इतनी फ़ीस दिया, आप मुझे दें, तो खैर उन्होंने बरल नहीं दिया। तो खैर बात यह है कि हमारा तरीकाकार वो नहीं होता। अब मेरे पास जो पिछले बैच के स्टूडेंट हैं उनके पास अभी भी लेक्चर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो लेक्चर सिर्फ उनको ही मिलते हैं जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होता है, वो अपने पास ओपन भी कर सकते हैं जब मर्जी चाहे। आपको हफ्ते के अंदर 2 लेक्चर आएंगे, आप 2 लेक्चर, एक लेक्चर के लिए 3 दिन होंगे आपके पास, आप 3 दिन के अंदर उसको मुकम्मल क्लियर करें। भाई जनाब सेव कैसे हो रहा है, सेव की शॉर्टकट की किया है, ओपन कैसे हो रहा है, ओपन की शॉर्टकट की किया है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको लेक्चर वहाँ रिकॉर्ड दूंगा, उसके बाद हफ्ते के अंदर मैं आपको 2 लेक्चर जो दूंगा वो उन दोनों लेक्चर का निचोड़ होगा। भाई आपने ये चीज़ भी पढ़ी थी वहाँ पे, आपने सेव किया था, इसके अंदर ये देख लें, इसका मतलब ये, तो आप उसको बिल्कुल ईजिली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। एनी क्वेश्चन जनाब आपकी तरफ से? जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल करना हो तो आप बता सकते हैं। किसी बंदे ने कोई सवाल करना हो किसी किस्म का, आप कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो सेमिनार शुरू हुआ
तो हमारे सेमिनार में तकरीबन 190 लोग ऐड थे, लेकिन नमाज का टाइम था, आई थिंक उस थोड़ा क्रैश हो गया। हाँ जी, एनी क्वेश्चन जनाब? हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है प्रॉपर? रिकॉर्डिंग हमारी जो है टेस्ट होगा जनाब, टेस्ट होगा यहाँ पे, मतलब है कि ऑनलाइन होगा, लिंक भेजा जाएगा, ऑनलाइन होगा। टेस्ट आसान होता है, 100 नंबर का टेस्ट होता है, 40 नंबर आपने लेने होते हैं, वो बंदा आराम से ले सकता है। अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर आता है ना, उसने भी पास कर लिया था वो। ठीक है, तो टेस्ट के लिए आप टेंशन ना लें। जी जनाब, एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से? कोई किसी बंदे ने कोई सवाल करना हो, एनी क्वेश्चन? नहीं, आपको कहीं भी नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। ठीक है, आपका सिर्फ फाइल जो हमने क्रिएट करनी है। अलबत्ता यह है कि जब हम आपको डिप्लोमा शेयर करेंगे, सेंड करेंगे टीसीएस के, तो टीसीएस के चार्जेज आपके अपने होंगे। ठीक है, तो हम आपकी जो टीसीएस करवा देंगे, आपको वो भेज देंगे रसीद, तो आपने उतने पैसे हमें जायज़ कैश करवा देंगे। ठीक है, और आपको मैं जो इदारा है उसका मतलब है रजिस्ट्रेशन का प्रूफ जो होगा, यानी लाइक दैट कि इदारा है गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसका प्रूफ भी आपको साथ दे दूंगा, तो आपने उसका प्रिंट भी लेके रख लेंगे, ताकि कल को अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आपको काम दे। ठीक है, आपको कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ कर तसल्ली के साथ जो है सब कुछ कर सकते हैं। अब देखें जी, फॉर एग्जाम्पल आप, एक बंदा है जिसने कंप्यूटर सीख लिया, कंप्यूटर सीखने के बाद उसको है नो हो जाती है, उसके बाद वो अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेता है। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद जो है आप कंप्यूटर आपको आता है, आपने फॉर एग्जाम्पल एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद आप क्या करें, आपने एमए के जो सब्जेक्ट है उसको भी प्रिपेयर करें, उसके लेक्चर बनाएं और यूट्यूब पे चढ़ाएं, तो यूट्यूब के ज़रिए से आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे अगर मोनेटाइजेशन हो जाती है तो। अच्छा जी, कमेंट्स किया है कि सारे प्रोफिशेंसी टेस्ट की तैयारी भी करवाएंगे। ये प्रोफिशेंसी, ये जो हम सिखवा रहे हैं, ये प्रोफिशेंसी तो है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफिशेंसी में सवाल क्या होता है कि आप जनाब एक एप्लीकेशन बना के दिखाएं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये मतलब ओके हो जाएगा। कंप्यूटर का ड्यूरेशन जो होगा वो 6 मंथ का होगा, और 2023 की डेट का आपको डिप्लोमा मिलेगा, 2023 का। 2 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, मतलब आपको प्रोफिशेंसी जितने भी है, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारे लेक्चर मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह 2 मंथ, कुछ दिन के अंदर अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, शॉर्ट हैंड के अंदर जो है, ये आपने कमेंट्स किया है, शॉर्ट हैंड और चीज़ है। शॉर्ट हैंड के लिए डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं होती, शॉर्ट हैंड में टाइपिंग चाहिए होती है। तो जहाँ टाइपिंग चाहिए होती है, शॉर्ट हैंड और चीज़ होती है, कंप्यूटर का डिप्लोमा और चीज़ होता है। लिहाजा इसके लिए आपने जो है याद रखना है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? जी जी, सेमिनार रिकॉर्ड मैंने कर लिया है, और रिकॉर्डिंग करने के बाद में अभी जो है थोड़ा सा ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमे कंप्लीट कर लिए हैं, और एक होता है ना पीछे डिप्लोमे लेके रखे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू जॉब भी ले ली है। ठीक है, हम किसी किस्म का जो है वो कोई ऐसा काम करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते किसी के साथ। तो जनाब हमारे पास जो है, आपने देखा होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, तो एक फ़ीमेल ने इंटरव्यू दिया कि मैं सर स्नैन के पास अकेडमी स्पेजिक अकेडमी पढ़ के मैं आज किस तरह सेलेक्ट हुई हूँ, और इनकी एज भी कितनी थी, ओवर एज थी, मतलब है कि 35 ईयर होने वाली थी, और चंद दिन बाद उनकी 35 ईयर होनी थी, और वो खुशकिस्मती थे, ऐड आ गई, उन्होंने अप्लाई किया और मेहनत की और कामयाब हो गए। इसलिए हमारा एक सिस्टम है, हम सिस्टम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह चलती रहेगी। एनी क्वेश्चन अदर जनाब? ये आप अपना वॉल्यूम म्यूट करके डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। सर एम एस ऑफिस 2100 डाउनलोड है, वही ठीक नहीं? नहीं, आपने 2007 नहीं करना, आपने एम एस ऑफिस 2016 करना है, लेटेस्ट, क्योंकि पीपीएससी के अंदर जनाब अब वही आती है। ठीक है, और फीस इसकी टोटल जो है अभी आपने इकट्ठी देनी होगी, 10,000 फीस है, 10,000 रुपये। पहले मैंने 14,000 बताई थी, लेकिन मैंने फिर जो अकेडमी के एस कनेक्ट के जो कॉलेज के सारे हैं उनसे मैंने बात की, मैंने कहा सारे बंदे रियायत का कंसेशन का कह रहे हैं, तो लिहाजा फ़ीस को थोड़ा कम किया जाए।
तो फिर उन्होंने मेरी बात को एग्री हुए और उन्होंने इसको कम करके अब हमने जो है 10,000 कर लिया। एनी अदर क्वेश्चन? सैयद इरफान बात करते हैं, सर मेरे पास पहले से टैप्टा और नेफ्टा का भी है। तो जनाब अगर आपके पास पहले से मौजूद है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, ठीक है। मेरे पास मैं आपको बताऊं डिप्लोमा का लास्ट टाइम कैनाल पटवारी की सीट्स आई थी, तो बहुत से स्टूडेंट ने मुझे पिक सेंड की कि सर ये मेरे पास डिप्लोमा मौजूद है। तो जिनका सही था मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं दूसरा बनवाने की, आप अपने पैसे ज़ाया ना करें और आपका ये सही है बिल्कुल। जिनके पास नहीं था तो उसके लिए जो है आपको मैंने बता दिया, आप जहाँ से मर्ज़ी बनवाएं। तो फिर मतलब आपके पास अगर नैपटेक का भी है तो और जो आपने दूसरा बताया टैपटेक का, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है दूसरा लेने की। लेकिन ये देख लीजिएगा कि वो इदारा जो है नैपटेक के सॉरी इसके साथ है या नहीं है। तो ये जनाब हमारी जो आप हमारा सेमिनार था, और अब हम 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे कंप्लीट। तो हमारी पहली बाकायदा क्लास जो है बुध वाले दिन होगी, ठीक है। पहली बाकायदा क्लास बुध को होगी। आज कल और परसों आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो बंदे की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी हम उसको फ़ौरन ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। आपने ये चीज़ें सेंड करनी है, CNSE, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर, मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, CNSE की दोनों साइडें सेंड करेंगे और फीस का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, आपको फ़ौरन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बुध वाले दिन हमारी क्लास होगी, पहली इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, और उसके अंदर आपको जो है क्लास के अंदर जो है आपको पहली बार कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और साथ हम MS वर्ड को स्टार्ट कर देंगे कि MS वर्ड के अंदर क्या है। और ये भी बता दूँ कि ये भी आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम उनको जो है जो भी लेक्चर होता है वो उनके पास रहता है और वो पढ़ते रहते हैं। तो हमारा ये सेमिनार था, सेमिनार के अंदर जो है आपको थोड़ा सा गाइड करना था कि आपने किस तरह करना है। तो हम फ़ौरन जो है बुध वाले दिन आपको एक लाइव क्लास भी होगी जूम ऐप के ऊपर, और इसी तरह लाइव क्लास के साथ जो है आपकी रिकॉर्ड लेक्चर भी दिया जाएगा, ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन जनाब? जी जनाब, अगर आप कोई सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हमारी जो मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल होगी। और आप तमाम लोग जो है क्या कहते हैं कि इसकी तैयारी कर लें, और मैं आपको इसकी जितनी भी हमारे पास इसके रिकॉर्डिंग हुई मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और आपको एक सैंपल के तौर पर आपको जो है वो भी शेयर करेंगे अपना जो हमारा रिकॉर्ड लेक्चर है पहला, ठीक है। आज इनकी देखें ना, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे डिप्लोमा लेने के लिए। आपकी अगर सीटें आ जाती हैं तो आप उस डेट से पहले आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो टेस्ट है वो क्लियर करना होता है। मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट के इदारों में आजकल ये चल रहा है, एक सिस्टम है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक सिस्टम है जनाब RPL। क्या? RPL। RPL का मतलब क्या होता है? RPL का मतलब होता है रिकग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग। यानी ऐसे बंदे हुनरमंद जिनको कंप्यूटर अच्छी तरह आता है, जिनको अपने स्किल्स के ऊपर पूरी महारत है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो जस्ट रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी फ़ीस पे करके अपने टेस्ट दें, टेस्ट क्लियर हो जाते हैं सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। RPL ये हर जगह चल रहा है आजकल, इसलिए आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? लास्ट मिनट है आपके पास अगर आपने कोई सवाल करना हो। और ये जो सब इंस्पेक्टर के लोग तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा और लेक्चरार की, या जो भी PPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर ये आता रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है इसके ऊपर जो है वो लाजमी रहना है। हाँ जी, इन्होंने पूछा है कि सर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए इसके लिए, सीखने के लिए, अगेन बता दें। जी आपके पास जो है
आपके पास पीसी होना चाहिए, आपका पीसी या लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। आपके पास डेल वाला कीबोर्ड होना चाहिए, ठीक है। अपने मोबाइल के अंदर आप जूम की ऐप इंस्टॉल रखेंगे, ठीक हो गया। और आपके पास इंटरनेट सही होना चाहिए। इंटरनेट आपको पता है मोबाइल के ऊपर पैकेट भी लग जाते हैं आप तो, और अगर वाईफाई ना हो तो मोबाइल वाला ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मोबाइल वाला जो होता है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चाहिए। जी जनाब, एनी लास्ट क्वेश्चन? एनी लास्ट क्वेश्चन? चलें ठीक हो गया जनाब। हमारी जो है ये अपना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारी 2 दिन के अंदर जो है फर्स्ट क्लास हमारी होगी जनाब वेडनेसडे को। इससे पहले 2 दिन है हमारे पास, और इन 2 दिन के अंदर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लेनी है। अब तक हमारे पास 5 से 7 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा भी ली है, ठीक है। तो बाकी जो लोग करेंगे 2 दिन के बाद, फिर उसके बाद हम किसी को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनाब। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है अगले लेक्चर में होगी। मैं आपको एज ए जो है वो क्या कहते हैं कि एज ए सैम्पल के तौर पे आपको एक रिकॉर्ड लेक्चर भी शेयर करता हूँ और आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ, ताकि आप जो है उसको देखें और देख के बाद अपने आप को सेटिस्फाइड करें, ठीक है। डेल वाला कीबोर्ड मैंने इसलिए कहा है कि डेल वाला कीबोर्ड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जाए ना, तो वहाँ पे कीबोर्ड पे टैपिंग जो होती है ना वो डेल वाले पे होती है, तो इसलिए डेल वाला ज़्यादा बेहतर रहता है, और तकरीबन दफ्तरों में ज़्यादा होता भी डेल वाला इस्तेमाल है। चलें जी, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी। थैंक यू वेरी मच।